नमस्कार। मुजफ्फरपुर जिले के मारीपुर स्थित कार्यालय में जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का आगमन हुआ। आपको बता दें कि उपचुनाव में लगातार हार के पश्चात यह पहला बैठक है जहां जिला कमेटी के सभी नेता व कार्यकर्ता से सीधा बातचीत कर कई सुझावों पर अमल किया गया। नेता व कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष के इस कुशल व्यवहार से प्रभावित दिखे। इस बीच कार्यकर्ता और नेता बैठक में अपने नेता को कई सुझाव ऐसे दिए जिसके कारण पार्टी को उपचुनाव में हार मिली थी। सारे सुझाव को प्रदेश अध्यक्ष ऑन द स्पॉट सुना और समस्या का निष्पादन किया। कार्यकर्ता नेता भी अपने प्रदेश अध्यक्ष से प्रभावित होकर 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। बोचहा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी मनोज पासवान व कुडंडी विधानसभा के समर्पित नेता मोहम्मद अली इरफान उर्फ अफरोज मुखिया व प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना न भूलें। आप देख रहे थे बिहार न्यूज सिटी दीपक कुमार पटेल के साथ। सितंबर तक में चुनाव होना है। आज प्रदेश अध्यक्ष आए थे, कई तरह के सुझाव भी दिए हैं। कार्यकर्ता से रूबरू भी हुए हैं, कई तरह के क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ज़िला में आए हैं। यहाँ हमारी तिरहुत में चुनाव हुआ था और हम लोग बहुत मजबूती के साथ दूसरे स्थान पे आए हैं। और जो भी बड़ी पार्टियां हैं जैसे जदयू है, एनडीए की पार्टी थी, राजद की पार्टी थी, सब तीसरे चौथे पाँचवें स्थान पे चली गई है। कार्यकर्ता का मनोबल हाई है और 25 की तैयारी में हम लोग लगे हैं। अध्यक्ष जी हर ज़िला में जाना है। हमारे 2 महीना की पार्टी है, प्रदेश अध्यक्ष अभी बने हैं, इसलिए हर जिला का दौड़ा है। इस दौड़े में कार्यकर्ताओं की बात सुनना है, कहाँ कमी है, कहीं अच्छा है, कहीं बुराई है, कहीं उसको आगे ले जाना है, मजबूती देना। इसके लिए अध्यक्ष जी का आज आगमन था। कई कमियों को आपने गिनाया भी, पार्टी में है, घर में है, अगर कहीं कुछ कमी होगी तो उसको गिनाएंगे भी। और उसको अध्यक्ष जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं, उनके सामने अपनी बात को रखना हमारा फ़र्ज़ था। नहीं तो अंधेरे में रहने से कहीं कहीं नुकसान भी हो जाता है, इसलिए हम उनको अपनी बात बता दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे और ये बात वहाँ आला कमान तक भी जाएगा और बात भी समझेंगे। जहाँ कमी बेस है, सुधार होनी चाहिए। और पार्टी में हर जगह घर है तो कहीं ना कहीं बर्तन ढन बनाता ही रहता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत। हार के सबक को देखते हुए आपने उचित समझा कि प्रदेश अध्यक्ष को सुझाव दिया जाए जो कि जमीनी धरातल पर जो कमी है? नहीं, हार और जीत तो हम लोग के लगे। अभी 2 महीने की पार्टी है, इसमें हम सीट जीत जाए ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ कमी हुई है, बहुत सारे जगह पे कुछ कमी हो जाती है। अब जो गार्जियन आला कमान कुछ बनते हैं ज़िला में या यहाँ वहाँ, तो वो लोग कहीं कहीं जहाँ मिस कर जाते हैं, वहाँ हम लोग का काम है। प्रदेश में हम लोग को जिम्मेदारी सदस्य का बनाया गया है, तो हम लोग वहाँ कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए, हमारे माननीय अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनको जानकारी देना हमारी फ़र्ज़ बनता है। अन्यथा वो कार्यकर्ता का मनोबल टूट सकता है। इसलिए हम उस कार्यकर्ता को मनोबल को हाई करने के लिए जहाँ जो कमी होगा हम बताते रहेंगे। उसमें मेरा नाम मोहम्मद अफरोज़ है, जनस्वराज के राष्ट्रीय सदस्य कार्यकर्ता हैं और शेरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया हैं। कहना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष जो आज मुजफ्फरपुर के गरीब बाबा के पावन धरती पर जो आए हैं, जो अगला 2025 विधानसभा की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए काफी कुछ दिशा निर्देश दिया गया है कार्यकर्ताओं नेताओं को। दिशा निर्देश यही दिया गया है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के जनता के बीच में रह करके, जनता के सुख दुख में साथ रह करके, जनता को जनसुराज के पक्ष में मोमेट कर करके वोट बनाने का काम करेंगे। किस तरह का माहौल गर्मा गर्मी भी रहा? कई कार्यकर्ता नेता को भी देखा गया कि कई तरह का सुझाव ऐसा दिया गया है जिससे पार्टी को भी सोचने में मजबूर होना पड़ा। नहीं, माहौल कोई गर्मा गर्मी कहा था। एक तो सुझाव की तरह पर बात हुई कि इस प्रखंड में ये चीज़ नहीं है, वहाँ पर कुछ संसाधन की कमी है, उस संसाधन पार्टी के तरफ से पूरा किया जाए। जैसे कहीं पर झंडा नहीं है, कहीं पर बैनर नहीं है पार्टी का, इसी पर तो हुआ है और कहाँ कोई गर्मा गर्मी हुआ है। मनोज जी, एक चीज़ और सामने आया है कि एक ही विधानसभा से 5-5 प्रत्याशी को तैयारी करने के लिए बोला गया। तो आज से थोड़ा ही है, ये तो जब से पार्टी का गठन हुआ उसी समय से ये चीज़ लगा हुआ है कि हर विधानसभा में 5 उम्मीदवार, 6 उम्मीदवार, किसी विधानसभा में 10 उम्मीदवार का भी नाम चयन किया गया हुआ है। ऐसे में तो सब कंफ्यूज में रहेंगे, तैयारी नहीं कर पाएंगे। तैयारी करने के लिए इसी चीज़ के लिए न बोला जा रहा है कि आप अपने क्षेत्र में जाके जितने ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में रह करके, जनता से संपर्क करके, जनता के माहौल दुख सुख में बनाए के देखने के लिए रह करके, इस पर ही आपको
सर्वे करा करके टिकट दिया जाएगा। अच्छा, आपका कैसी तैयारी है बोचा विधानसभा? मेरा तैयारी कैसी है, आप लोग से छुपा हुआ थोड़ा ही है। आप लोग तो खुद चैनल चला रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा तो आप लोग ही जान रहे हैं कि बोचहा विधानसभा में मनोज पासवान ने क्या कर रहे हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था जो 2025 में जो अब चुनाव होने जा रहा है, इस पर मुख्य उद्देश्य था। जी, आज मुजफ्फरपुर का दौरा है, क्या कुछ कहेंगे? बैठक की गई है। ये पार्टी अध्यक्ष की पहली यात्रा है मुजफ्फरपुर, और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है आने वाले चुनाव की तैयारी करना, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से मुलाकात करना और उनके साथ बैठकर आगे की रणनीति की तैयारी करना, उस पर विचार विमर्श करना। तिरहुत चुनाव में हार हुई है, क्या कारण रहा? संगठन जिस प्रकार से मजबूत होना चाहिए था, कहीं पे तो कमी रह गई है। तिरहुत में जो रिजल्ट आया उसमें आप देखेंगे कि जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है उसमें तो हम नंबर 1 ही रहे। जो उम्मीदवार फाइनली जीते वो निर्दलीय थे और उनका एक स्पेशल कारण था, एक इमेज था, उसके कारण उनकी जीत हुई है। तो जहाँ तक हमारा सवाल है पार्टी की तरह से, उसमें तो हमने अच्छा किया है। बंशीधर ब्रजवासी ने आरोप लगाया है कि जनसुराज और प्रशांत जो है फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ। एक फोटो खिंचाकर ये मानते हैं कि पार्टी में वो भी शामिल थे और इस तरह की बात, क्या कहिएगा उससे? इसके पीछे की बात बहुत ज़रूरी है जानना। जी, बात ये है कि जब वो आए थे प्रशांत किशोर जी से मिलने, जैसा कि परसों की मीटिंग में चर्चा हुई, उस समय तक हमारे पार्टी के उम्मीदवार की तैयारी हो चुकी थी, उसकी घोषणा हो चुकी थी। इसीलिए उनके किसी बात को कहने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी बंशीधर ब्रजवासी आपके पार्टी में जाने वाले थे? वो आए थे हमसे मिलने, हम प्रशांत किशोर जी से मिलने आए थे। उसके पहले ही मुजफ्फरपुर में हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट का चयन हो चुका था और उसके बाद का बदलाव करना संभव नहीं था। अच्छा, मुनाजिर हसन और देवेंद्र यादव जैसे लोग जो है जिनका जनसुराज की कमेटी में उनका चयन किया गया था, वो लोग कमेटी से बाहर आ गए, स्वतः लेटर जारी करके उन्होंने ये चीज़। जी, जो बाहर आए हैं वो फिर अंदर भी आ सकते हैं जी, और हम चाहते हैं कि ऐसे सीनियर सीजन्ड लीडर जो जनसुराज से पहले जुड़े हैं, जनसुराज में वापस आए, थोड़ा समय दें, किसी की जो व्यवस्था वो चाहते हैं, जो व्यवस्था होनी चाहिए एक राजनीतिक पार्टी की, वो सुचारू रूप से चले। और उसकी पहली मीटिंग 2 दिन पहले कोर कमेटी की मीटिंग के रूप में हुई। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? कितनी सीट जनसुराज जीतने के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है? जनसुराज पूरी 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और हमारी तैयारी है कि हम जन तक अपनी आवाज़ पहुंचा दें। जब हमारा चुनाव चिन्ह मिलेगा तो उस चुनाव चिन्ह को हर आदमी, हर दरवाजे पर, हर गांव में पहुंचा दिया जाए। कोई चेहरा भी आगे करने वाले हैं क्या मुख्यमंत्री के तौर पे चुनाव से पहले? वो बात की बात है, वो बाद में उस पर विचार करेंगे। ठीक, थैंक यू।